वो लड़की दोबारा जन्मी और सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए। फिर उसने खुद ही डेट कलेक्टर्स को कॉल करके कहा कि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दो और उसका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दो, क्योंकि सिर्फ यही तरीका था जिससे वो जिंदा रह सकती थी। अपने पिछले जन्म में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने सबको शॉपिंग के लिए इनवाइट किया था। चेकआउट पर उस दोस्त ने उसका आईडी मांगा, कहा कि नए कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन बाद में पता चला कि उसी आईडी पर करोड़ों का कर्ज हो गया। जब उसने इस बारे में पूछा तो कलेक्टर्स उसी के पीछे पड़ गए। उसका बॉयफ्रेंड अपनी दोस्त के साथ खड़ा हो गया, उल्टा उसे ही घमंडी कह दिया, यहाँ तक कि उस पर दूसरों को फंसाने का इल्जाम भी लगा दिया। झगड़े के दौरान एक ट्रॉफी शेल्फ से गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। सच छुपाने के लिए बॉयफ्रेंड ने दावा किया कि उसने कर्ज की वजह से खुदकुशी की है। उसके को-वर्कर्स ने भी कोर्ट में झूठ बोला। वो मर गई, लेकिन नफरत से भरी हुई। मरते समय उसने कसम खाई, अगर दोबारा जीने का मौका मिला तो सबको सबक सिखाएगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो उसी दिन पर वापस आ चुकी थी जिस दिन लोन लिया गया था। फिर से वही दोस्त उसका आईडी मांगने आई। बॉयफ्रेंड ने आईडी देने की कोशिश की, लेकिन उसने झपट कर कार्ड वापस लिया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोस्त ने कहा काम डाउन। बॉयफ्रेंड ने धमकी दी कि ब्रेकअप कर लूंगा। उसने हंसते हुए एक और थप्पड़ जड़ दिया। दोस्त ने लोगों को बुलाया कि उसका बैग छीन ले, लेकिन तभी उसने पेपर स्प्रे निकाल लिया और चिल्लाई, मैं तुम्हारी स्कैम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। अब उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन छुपकर उसी दोस्त ने उसके नाम पर एक बड़ा लोन फिर से ले लिया। जब कलेक्टर्स 3 मिलियन की वसूली के लिए आए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर दो, आज रात से मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ। अब वो ऑफिशियली अनट्रस्टवर्दी बन चुकी थी और पहली बार उसने खुद को सेफ महसूस किया। अगली सुबह बटलर का कॉल आया, बताया कि उसके पेरेंट्स 3 दिन में लौटने वाले हैं। असल में वो लड़की देश के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। पहले उसने प्यार के लिए घर छोड़ दिया था और अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि उसका बिजनेस भी उसी ने खड़ा किया। लेकिन अब उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। मॉल में उसने अपने माता पिता के लिए गिफ्ट खरीदने की सोची, लेकिन वहीं उसका सामना फिर से एक्स और उस दोस्त से हुआ। एक्स ने कहा माफी मांगो। उसने मुंह फेर लिया और जाने लगी। एक्स ने उसका हाथ पकड़ा, उसने एक और थप्पड़ मारा। अब लोग उसके खिलाफ हो गए। उसने कहा ठीक है तो फिर इस पूरी दुकान का सारा सामान तोड़ दो। मैनेजर बाहर आया और बोला अब $8 मिलियन का बिल भरो। लड़का डर के मारे कांपने लगा, लेकिन दोस्त बोली इट्स नथिंग। जब उसने कार्ड स्वाइप किया, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा और अब सब हैरान रह गए।